दुनिया के सभी देशों में डेवलपमेंट और शक्तिशाली देश होने की होड़ लगी है, जिनमें साउथ अफ्रीका भी खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करता आया है। जहां साउथ अफ्रीका के देशों को मदद के नाम पर कर्जदार बनाया चीन ने। साउथ अफ्रीका गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अमेरिका पर निर्भर था, लेकिन फिर अफ्रीका के देशों में एंट्री ली चीन ने। चीन बहुत ही सस्ते दामों में साउथ अफ्रीका के देशों को सामान दिया करता था, वो भी अधिक मात्रा में। पहले तो साउथ अफ्रीका चीन की इस चालाकी को समझ नहीं पाया, फिर धीरे धीरे चीन से इंपोर्ट हुए सामान जल्दी खराब होने लगे और यह फिजूल खर्ची जान पड़ा। इसके लिए साउथ अफ्रीका के देश नाइजीरिया ने सबसे पहले चीन का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक साउथ अफ्रीका के कई देश चीन के कर्जदार हो गए थे। लेकिन अब कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया है जिसे देख अमेरिका भी हैरत में है। चीन जिस साउथ अफ्रीका को अपनी जमीन मान बैठा था, उस पर अब किसी और देश का दबदबा होने वाला है। कौन है वो देश और कैसे चीन को पड़ी लात, जानिए इस वीडियो में। 2009 तक दक्षिण अफ्रीका की मार्केट पर अमेरिका का राज चलता था। चीजें सस्ती हो या महंगी, लोगों को उन्हीं चीजों का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन फिर चीन की नजर पड़ी साउथ अफ्रीका पर, जिसे उसने एक खजाने की तरह देखना शुरू किया और धीरे धीरे अफ्रीका के साथ व्यापार करना शुरू किया। साउथ अफ्रीका के अधिकतर देश गरीब और पिछड़े हुए हैं। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों को सस्ता सामान काफी किफायती लगने लगा और धीरे धीरे चीन ने अमेरिका को साउथ अफ्रीका की जमीन से खदेड़ दिया। गुड्स एंड सर्विसेज के साथ ही साउथ अफ्रीका के कई देश चीन से हथियार भी खरीद रहे थे। लेकिन फिर अफ्रीका को यह समझ आने लगा कि चीन जिस क्वालिटी का सामान साउथ अफ्रीका को बेच रहा है वो घटिया क्वालिटी का है, क्योंकि सामान तो छोड़िए, चीन से खरीदे विमान भी कारगर साबित नहीं हो रहे थे। ऐसे में साउथ अफ्रीका के देश नाइजीरिया ने चीन के खिलाफ आवाज उठाई। आपको बता दें, नाइजीरिया साउथ अफ्रीका के बाकी देशों से समृद्धि में काफी बेहतर है। वहीं इस देश का प्रभाव बाकी के 53 साउथ अफ्रीकी देशों पर काफी अधिक है। इसीलिए नाइजीरिया ने चीन के खिलाफ खुलकर अपने साथी देशों से कहा कि अब हमें चीन के सामान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन भरोसे के लायक नहीं है। साथ ही नाइजीरिया ने कहा कि अब हमें डेवलप करने के लिए स्पेस मिशन, टेक्नोलॉजी और व्यापार में चीन पर निर्भर न रहते डेवलपमेंट को दूसरा रास्ता देना होगा। इसके लिए किस देश को साथी बनाया जाए? तब साउथ अफ्रीका को नाइजीरिया ने भारत का सुझाव दिया, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका अमेरिका के पास जाता है तो वहां तकनीकी के साथ सभी सामान काफी महंगे मिलेंगे और चीन मदद के नाम पर धोखेबाजी करता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी हो या गुड्स एंड सर्विसेज, नाइजीरिया ने भारत को आगे रखा, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन यह बात नाइजीरिया यूं ही नहीं कह रहा है। दरअसल चीन के सामान का नाइजीरिया भी उपभोग कर चुका है, जहां से नाइजीरिया समझ गया कि चीन सिर्फ एक ठग है। चीन से खरीदे गए विमान सभी के सभी बेकार निकले, जिसके बाद से नाइजीरिया किसी भी चीज के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। इसके साथ ही एक और चीज हुई जिससे सभी देश हैरत में पड़ गए कि साउथ अफ्रीका भारत के हथियारों को लेकर इतना इच्छुक क्यों है। साउथ अफ्रीका में शामिल 54 देशों के बीच अनबन चलती रहती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पाए जाने वाले खनिज पदार्थ। जी हाँ, चाहे साउथ अफ्रीका के देश डेवलपमेंट में बाकी देशों से पीछे हों, लेकिन यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। जैसे कि यहाँ तेल, गैसेज और दुर्लभ खनिज पदार्थ के भंडार हैं। साथ ही तांबे की खदानें, चांदी की खदानें और कई ऐसे पदार्थ जिनकी दुनिया भर में भारी मांग है। इसी के कारण से यहाँ के देशों में पैसा तो है, लेकिन उसका सही यूज नहीं किया जाता। वहीं यह सभी देश एक दूसरे से लड़ने के लिए हथियारों पर भी काफी जोर देने लगे हैं। इसी सिलसिले में यह देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दूसरे देशों से संबंध साधने की कोशिश में लगे रहते हैं। जिससे बात करें साउथ अफ्रीका के फेमस देश ब्राजील की, तो यह उत्तरी अमेरिका के ताकतवर देशों की तरह शक्तिशाली होना चाहता है, जिसका दबदबा यूएस में सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसके लिए ब्राजील भारत के तकनीक में संपर्क साधने की कोशिश में लगा था, लेकिन वहीं एक और देश तेजी से इसी कदम की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया और वो था अर्जेंटीना। दरअसल 2019 में अर्जेंटीना ने एक टेंडर निकाला, जिस टेंडर के तहत अर्जेंटीना को लड़ाकू विमान की जरूरत थी। इसके लिए भारत ने अपने
तेजस विमान को आगे कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने JF-17 को आगे किया। साथ ही रूस की तरफ से MiG-35 सामने आया। वहीं साउथ कोरिया ने भी अपना लड़ाकू विमान आगे कर दिया था। पर अर्जेंटीना ने टेंडर के मुताबिक कहा था, हम एक लड़ाकू विमान के लिए $40 मिलियन से अधिक नहीं देंगे। यह सुनते ही भारत ने अपना तेजस विमान पीछे हटा लिया। वहीं रूस और साउथ कोरिया का विमान भी इतने में अर्जेंटीना नहीं खरीद सकता था। इसके बाद अर्जेंटीना ने इतने में पाकिस्तान का JF-17 के साथ डील फाइनल किया। अभी इस दौरान ही विश्व महामारी कोरोना का दौर शुरू हो गया था, जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कहा कि अब हम इस विमान को ऐसे नहीं देंगे, बल्कि हथियारों से लैस विमान आपको सप्लाई करेंगे, जो करीब 70 मिलियन का पड़ेगा। इसके बाद अर्जेंटीना इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब दोस्तों, एक तो पाकिस्तान का विमान, वो भी इतना महंगा, यह बात अर्जेंटीना को रास नहीं आई। इसके बाद से अर्जेंटीना ने भारत से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। वही अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को यह चेतावनी भी दी थी कि अगर आप JF-17 को कम में नहीं देंगे तो हम भारत से संपर्क करेंगे। लेकिन फिर अर्जेंटीना को 40 मिलियन में भी JF-17 विमान खरीदना जायज नहीं लगा और सीधा भारत से 12 तेजस विमान की मांग की। लेकिन भारत इतनी कम अमाउंट में तेजस को नहीं देना चाहता। इसी के लिए अर्जेंटीना भारत पर दबाव बना रहा है कि कैसे भी उसे भारत की तकनीक से लैस तेजस लड़ाकू विमान मिल जाए। अब देखना होगा कि क्या भारत और अर्जेंटीना की यह डील साफ हो पाती है या नहीं। साथ ही दोस्तों, आपने देखा कि भारत की तकनीक और हथियारों की डिमांड किस तरह बढ़ रही है। वहीं व्यापार से जुड़ने के लिए साउथ अफ्रीका के देश भारत से संबंधों को बेहतर करने की कोशिश में भी लगे हैं। इसी को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि 2039 तक साउथ अफ्रीका से चीन का वर्चस्व चला जाएगा और भारत के साथ साउथ अफ्रीका का व्यापार संबंध बहुत गहरा होता चला जाएगा और भारत विश्व मार्केट के तौर पर जाना जाने लगेगा। दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंधों पर आपकी क्या राय है, यह भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का थम्स अप देना मत भूलना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।